जय श्री राम। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन जेति मलीन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनि भय निपति बलहीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुच गई, तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। निप सब नकत करहीं जुझियारा, टारी न सकहीं चाप तम भारा। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो ही टूटे धनुष सुखारे। हुए भानु बिन श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब ने कहीं दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रकटि धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखला दिया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्कानी, हुई सुचि सहज सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमल में सिर नवाया। सदानंद तब जानक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत बैठाए। जनक विनय तिन्हें आई सुनाई, हर से बोल लिए देव भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहियाई, चलो तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बुलाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी बुलावा भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, नव पारायण 2सा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। सियई स्वयंवर देखऊँ जाई, ईसु कही देव दे बढ़ाई। लगन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि वर बानी, दीनी असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, ऐसे सुधि सब पुरबास ही पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चल दिए। देखे जनक भी रही भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत ही सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृद वचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्य नीच लघु, निज निज तल अनुहारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा।
उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनका शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के सब समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनुरु जुग विदुपूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन ते कहीं तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागण के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखई रूप महारण धीरा, मानव वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप ऐसे देख रहे मानो स्वयं ही वीर शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर चल चैन विभीषा, दिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवा सही देखऊं दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण और नेत्रों के सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर्षित ही, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। लखन सिय रामचंद्र की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो सिंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण की सुशोभित हो रहा हो। विदुषण ही प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाति कुटुंबियों को प्रभु किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह विलोकन रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध और सम स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखहि दो भ्राता, इष्ट देव इव सम सुखदाता। राम ही चितव भये जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं न आता है। अनुभवती न कही सकु सो, कवन प्रकार कहे कब को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तही जस देखे कौशल राऊ। उसने और सुख को वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशल दी श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर में नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लगसो। शरद चंद निंदक मुखरनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मानो मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चिदवनी चारु मार मनोहरनी, भवति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल शुद्धि कुंडल लोला, चुंबक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भुगटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, गज बिलो की अवली लजाही।
हंसी चंद्रमा के किरणों के तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी है, नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक छलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी से रही सुहाई, कुसुम गली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबो कलगीवा, जन जन मन सुषमा की सीवा। पीली चौकुनी टोपी सिर पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरे तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभुचुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।